हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो बाय क्वाड्रेटिक के होंगे। अभी तक में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड और क्यूबिक इक्वेशंस के सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए एंड आज हम इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बाय क्वाड्रेटिक का स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको गिवन है, बीइंग गिवन दैट इट हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अब इसका क्या मतलब होता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन साइन अपोजिट है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले रूट्स को। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स भी 4 होंगे। तो पहले दो रूट्स मैंने दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लिए हैं लेकिन साइन अपोजिट होंगे। तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। एंड तीसरा रूट हो गया बीटा और चौथा रूट हो गया गामा। तो ये 4 रूट्स हमने इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए लेट कर लिए। अब आप चाहें तो बीटा और माइनस बीटा ले सकते थे। मतलब मैंने यहाँ पर अल्फा के लिए सेम मैग्नीट्यूड वाला और अपोजिट साइन वाला यहाँ पर मैंने इसको लिया है। आप चाहें तो बीटा या गामा को भी ले सकते हैं। तो उस केस में तब अल्फा मेरा अकेला रहेगा और अगर आप गामा को लेंगे तब बीटा अकेला रहेगा। तो ऐसे करके 4 रूट्स हम बना लेंगे। अब हमें पता है कि इसके बाद हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच। तो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी बाय ए होगा। तो माइनस बी यहाँ पर माइनस का तो 2 ऑलरेडी है तो ये मेरे को 2/1 मिलेगा। तो वैल्यू हो गई सिर्फ 2। अब सेकेंड रिलेशन जो है उसके लिए वैल्यू आ गई 4 एंड इसको हम डिनोट भी कर देंगे 1 2 3 4 इक्वेशन। अभी 4 इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यहाँ पर 4 इक्वेशंस आपको रिलेशन देंगी कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में। तो ये 4 इक्वेशंस यहाँ पर होंगी। अब आपको कैसे सॉल्यूशन करना है ये एक अलग तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब आपको इसमें 4 रूट्स अलग अलग गिवन होंगे तब आपने उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ये 3 ही वेरिएबल्स हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो एक तरह से 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर ये एक रिड्यूस हो सकता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन से मुझे वैल्यू मिल जाएगी बीटा प्लस गामा की 2। अब मैं बीटा प्लस गामा को यहाँ पर इन दोनों में से पुट कर सकती हूँ। तो ये सॉल्व करके मुझे मिलेगा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर मैंने पुट कर रही हूँ थर्ड इक्वेशन के अंदर क्योंकि ये इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो रहा है तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा पुट करने की जरूरत कुछ है नहीं, कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि ये जीरा कैंसिल होकर 0 दे देगा इस पूरी टर्म को। तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में बीटा प्लस गामा की जगह मैं 2 पुट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। सो वी गेट, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंड ये हमें मिलेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड ये हो जाएगा पूरा कैंसिल आउट। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी एंड 0 बीटा गामा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू -6। सॉल्व किया तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिली है एक पॉजिटिव का √3 एक नेगेटिव का √3। अब आप यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन था इक्वेशन में कि 2 रूट्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। तो ये यहाँ पर ट्रू हो गया। अल्फा की वैल्यू हमें 2 सेम मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिली है जो √3 है और उसका साइन अपोजिट भी है। तो ऐसे हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि हमारी अल्फा की वैल्यू सही आई है। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे, अल्फा की वैल्यू पुट करके। तो उससे पहले हम कुछ और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम इन इक्वेशंस में वो भी पुट कर सके। क्योंकि वेरिएबल्स 3 है, अल्फा की वैल्यू आ जाने से कुछ अभी सच हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। हमें बीटा गामा या फिर किसी और टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वेरिएबल वाइज। तो देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने थर्ड इक्वेशन को कर दिया है एंड फोर्थ के लिए हमें
यहाँ पर तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा गामा, तो यहाँ पर मुझे आज सच बीटा गामा दो वेरिएबल ही रहेंगे, लेकिन मैं सॉल्व जो कर सकती हूँ इस इक्वेशन को कर सकती हूँ। तो अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 0 एंड इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव √3 रखती हूँ तो ये अल्फा स्क्वायर है, मतलब अगर √3 मैंने रखा पॉजिटिव और नेगेटिव का तो मुझे सेम ही वैल्यू वो देगा। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्फा का स्क्वायर ही है और इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू चाहे आप प्लस का √3 डालें चाहे नेगेटिव का √3 डालें वो सेम ही वैल्यू देगा। तो सेम वैल्यू देगा वो हमें, तो इसके लिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 3, क्योंकि माइनस बाहर ही है इसके। -3 प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 4। तो अब हमारे पास वैल्यू आई है बीटा गामा की वैल्यू आई है 7 वैल्यू हमें मिली है, लेकिन बीटा और गामा की अपनी अपनी क्या वैल्यू होगी जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 7 मिलेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो आप ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते कि बीटा की वैल्यू 1 होगी या फिर गामा की वैल्यू 7 होगी तो मल्टीप्लाई करके 7 मिल गया, आप ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते। यहाँ पर हमें इसे कैलकुलेट करके ही करना होगा फाइंड आउट। तो हमारे पास अब वैल्यूज है अल्फा की माइनस प्लस का √3 और बीटा गामा की वैल्यू आ गई है 7। और अगर आप देखेंगे तो जो 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 4 इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू या किसी ऐसी वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि बीटा गामा की वैल्यू हमें गिवन है और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू जो होगी बीटा और गामा की वो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये भी अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर बीटा गामा की वैल्यू तो तब भी 2 वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे, अल्फा की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे तो 2 वेरिएबल में ये नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। देन सेकंड, इसमें भी ये चीज़ सेम हमारे पास ये रहेगा कि तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ही किसका आएगा, एंड एज इट इज़ इसके लिए भी। तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को या तो सॉल्व कर लें किसी और तरीके से, या अभी तक हम जो सॉल्यूशन करते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करके, उनमें से ही किसी मेथड का यूज़ कर लें। तो एक इक्वेशन जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तरह से वो हमारी अगर उसको हम देखें तो 2 रूट से मिलकर 2 इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, वैसे तो वो पुराना ही है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाई है बहुत बारी, जब हमारे पास रूट्स गिवन होते थे और हमें फाइंड आउट करना होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमारे पास फॉर्म है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो ये जो बीटा और गामा है ये 2 रूट्स प्रोडक्ट में हैं, और हमें एक और चीज़ वैल्यू मिली थी बीटा प्लस गामा की जो इक्वल्स टू 2 के थी, तो इक्वल्स टू 2 थी वो, एंड उन्हीं दोनों का सम और रूट भी हमें यहाँ मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है और वहाँ पे वो सम मिल रहा है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें यहाँ पर है गिवन, जो हमने फाइंड आउट किया है, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों रूट्स की, जो 2 रूट्स होंगे बीटा और गामा, और उन रूट्स की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बीटा और गामा की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये हम इस तरीके से लिख लेंगे कि बीटा और गामा के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है, और उसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x² माइनस बीटा प्लस गामा x प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। बीटा प्लस गामा की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ एंड बीटा गामा की जगह 7। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे, ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। हमने देखा था कि 3 बिहेवियर होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के, एक तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 0। तो उस केस में हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन इसके रूट जो होंगे वो हमें अलग तरीके से फाइंड आउट होंगे। ये स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व होगा, एंड इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि 7 का ऐसा मल्टीपल 2 नंबर्स का जो मिलाकर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 2 दे,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसके लिए रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको देंगे। तो ट्राई करते हैं सॉल्यूशन। हम 7 को स्प्लिट कर रहे हैं ताकि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम इसके लिए रूट्स फाइंड आउट कर पाए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 एंड इसके लिए मैं इसको लिख सकती हूँ स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करके -1x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दो रूट्स होंगे, दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा ये राइट साइड जाके, एंड इसका जो स्क्वायर है ये राइट साइड जाके दो वैल्यूज हमें देगा, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, जैसा कि अभी तक हम करते आए थे। और यहाँ पर जो वैल्यू है उस पर रूट लग जाएगा, तो ये नेगेटिव का 6 हो गया। एंड नेगेटिव का 6 रूट में मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद में ही, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं -6 इंटू 1 एंड -1 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ रूट -1। तो यहाँ पर एक तो हो गया रूट का 6 और एक हो गया रूट माइनस का 1, दो मल्टीप्लाई में है टर्म्स। अगर हम देखिए माइनस का 6 एक अकेला नहीं है यहाँ पर, इसके बाद 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं ये यहाँ पर इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हम इस रूट -1 की जगह आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस का 1। तो ये टर्म ये 6 तो रूट में रहेगा ही, साथ में जो रूट माइनस का 1 है उसकी जगह हम आयोटा लिख लेंगे एंड ये वैल्यू हमें मिल जाएगी राइट हैंड साइड आके 1 का 1 प्लस माइनस का रूट 6 आयोटा। तो ये वैल्यू हमारी x की वैल्यू है। तो ये x के लिए वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है कि वो बीटा और गामा की वैल्यू हमें मिल गई। तो बीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस रूट 6 आयोटा और गामा की वैल्यू हो गई 1 माइनस रूट 6 आयोटा। दस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, एक तो अल्फा की वैल्यू √3 माइनस अल्फा की माइनस √3, बीटा और गामा की वैल्यू ये हो गई। तो फ्रेंड्स हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा कि कैसे आप अभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशंस के रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बनाकर। तो रूट्स ऐसे हमें मिले जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये बहुत इजी है, आप इसको, आपके लिए ये नया होगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप इसको एक बार ही देखेंगे एंड स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि किस स्टेप में हम ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे सॉल्यूशन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको गिवन है और ये भी गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द रूट्स बीइंग 2। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट भी आपको गिवन है जो 2 है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं रूट्स को, अल्फा बीटा गामा और थीटा। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट भी गिवन है जो कि 2 है, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मैंने ले लिया 2। अब रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो मुझे ये 4 इक्वेशंस मिलेगी जिन्हें मैंने 1 2 3 4 से डिनोट कर दिया और वैल्यूज़ हमारी ये आएंगी -b/a, c/a, -d/a और e/a। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई। अब देखते हैं कि हम किसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो हम किस में पुट करें ताकि हमें एक वैल्यू और मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा अगर मैं यहाँ पुट करूँ यहाँ पर, तो आपको गामा और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन वी गेट गामा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो अल्फा बीटा और गामा थीटा की वैल्यू इक्वल हो गई 2 और 2। अब हमें देखना है कि हम कैसे और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा बीटा गामा और थीटा की, जो रूट्स हमारे हैं। तो रूट्स की वैल्यू हम, जरूरी नहीं है कि सारे रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट करने से ही आएगी, हो सकता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़े हर दो रूट्स के लिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें रूट ज़्यादा है, हमारे पास 4 रूट्स हैं, मतलब 4 वेरिएबल्स। तो उस केस में हो सकता है कि कई बार हमारी वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करने से ना आए, तो हमें उनको रूट्स बनाना पड़ता है इक्वेशंस के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो जैसे कि अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, ऐसा ही हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर पॉसिबल
पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब वैल्यू है अल्फा बीटा की 2 और गामा थीटा की 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, मतलब दो रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का और गामा और थीटा का। जिस तरीके से हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करी पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाकर, वैसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है एंड इसमें आपको जल्दी ही रूट्स की वैल्यू गेट हो जाती है और आपको इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता कि किस में वैल्यू पुट करें एंड कैसे सॉल्व करें। बस आपको अगर वैल्यू मिलती जा रही है तो आपने उसको फिर स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करके रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया है, तो मैं अगर इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया है तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और ऐसे ही अगर यहाँ पर एक गामा और थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है, प्रोडक्ट ऑफ गामा और थीटा, तो ऐसे ही सम ऑफ गामा और थीटा, दो रूट्स जो ऐड हो रहे हैं उनके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम दो अलग अलग इक्वेशंस बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही हम इसमें करने वाले हैं। सो देखते हैं कि कैसे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट हो सकता है या गामा प्लस थीटा। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ 2 एंड गामा और थीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ 2। ये दोनों वैल्यूज पुट करके मुझे एक और बड़ी वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा प्लस थीटा की, मतलब इन चारों का सम। तो अभी जैसे हमने कंक्लूड किया कि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं और गामा प्लस थीटा, लेकिन हमें उस अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ही पुट करेंगे अल्फा बीटा और गामा थीटा के लिए, तो अब भी हमें 4 वेरिएबल में ये मल्टीप्लाई होते हुए मिल रहे हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करिए अल्फा बीटा की और गामा थीटा की। तो पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। यहाँ पर पुट कर रही हूँ मैं क्योंकि ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा वैल्यू को हर एक मल्टीप्लाई करने पर, तो इसलिए मैं ये यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि दोनों टर्म्स फिर मल्टीप्लाई होंगी। तो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पुट कर ली हैं थर्ड इक्वेशन के अंदर अल्फा बीटा और गामा थीटा की। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू गामा प्लस थीटा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, जो 4 रूट्स हैं दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स एंड 2 को मैं यहाँ डिवाइड में ले गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, 50/3 के साथ। सॉल्व किया तो 25/3 मुझे मिला। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 4 रूट्स हैं जो ऐड हो रहे हैं एंड यही वैल्यू हमें ऊपर भी मिल रही थी। तो एज सच हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि हमारे पास वैल्यू पुट करने पर ये मिली, तो हमें थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके ज़्यादा फ़ायदा हमें इसमें नहीं मिला। तो हम कोशिश करते हैं कि अब किसी और तरीके से इसे देख पाएँ। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको क्या मिलता है देखते हैं। तो अब मैं पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी ये। एंड अब ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मुझे मिल रहा है 38/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं और साथ में ये दोनों अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 38/3। अब अगर आप देखेंगे तो ये सम ऑफ रूट्स, मतलब कि 4 रूट्स हैं लेकिन फिर भी वो आपको सम ऑफ रूट्स तो दे ही रहे हैं। मान लीजिए ये अगर a है और ये b है तो a प्लस b मतलब सम ऑफ रूट्स आपको मिल रहा है 25/3। एंड ऐसे ही यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब a और b, ये a है और ये b है, तो इसके लिए आपको मिल रहा है 38/3। तो यही इन दोनों से ही जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हमारे पास अभी आई हैं, इनके लिए वैल्यू, इन्हीं के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर वैल्यूज़ और फाइंड आउट करेंगे जो होंगी अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि ये एक रूट है जो हम मान लेते हैं a है और ये एक रूट है जो b है। तो इसके लिए हमें फिर अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हम बना रहे हैं, इक्वेशन इन दोनों रूट से। वैसे ये 4 रूट्स है लेकिन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो ये 2 ही रूट्स है, एक तो अल्फा प्लस बीटा एक रूट हुआ और एक गामा प्लस थीटा रूट हुआ। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हो जाएगा इन दोनों रूट्स का सम एंड इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू है 25/3 एंड इसकी वैल्यू है 38/3।
सॉल्व करेंगे इसे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो वैल्यूज़ आएंगी जो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू एक 19/3 है। यहाँ पर 114 के लिए मैंने 38 × 3 जब मैंने किया तो 114 मुझे मिला। तो इसके लिए जो मल्टीपल होंगे वो मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करके फिर देखा कि कैसे वो मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो 19 और 6 मुझे मिला 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप माइनस का 25 आपको मिलेगा। तो ऐसे मैंने ये दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब जो ये दो रूट्स हैं ये किन की वैल्यूज़ हैं? ये इन दोनों रूट्स की वैल्यूज़ हैं और ये दो रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस थीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, गामा प्लस थीटा की वैल्यू हो गई 19/3। अब हमें ये भी वैल्यूज़ मिल गई हैं और हमारे पास अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट में है उनकी वैल्यूज़ भी है, गामा थीटा और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट में है उनकी वैल्यूज़ भी हैं। तो हम पहले एक इक्वेशन के लिए इसको बना के सॉल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फिर अल्फा बीटा गामा थीटा चारों की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यही दो रूट्स की वैल्यू आई थी, तो हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब पहली इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें पता ही है 2 जो आया है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे एंड ये मुझे यहाँ पर ये भी वही इक्वेशन है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स देगी। तो वैल्यूज़ आ जाएगी। लास्ट हमने देखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये वही सेम तरीका है रूट्स को सॉल्व करने का। तो वैल्यू आएगी एल एक्स की इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस का आयोटा। तो एक अल्फा की वैल्यू हो गई 1 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस आयोटा। सो ये सॉल्व करके वैल्यूज़ आ गई मेरी अल्फा और बीटा की। अब फाइंड आउट करते हैं गामा और थीटा की वैल्यू। गामा और थीटा की वैल्यू यही मेरी इक्वेशन बनेगी एंड यहाँ पुट कर लेंगे 19/3 और यहाँ पर 2 सॉल्व किया, कॉमन कर लेंगे 3 को। तो ये इक्वेशन आपको इस तरीके से मिलेगी। सॉल्व किया तो x की वैल्यू हो गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई एक 6। तो यही मेरी गामा और थीटा की वैल्यू हो गई 10। ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया रूट्स को अल्फा बीटा गामा के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम इसको रिड्यूस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उनकी वैल्यूज़ और रूट्स फाइंड आउट कर सकें। तो यही तरीका है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये बहुत इजी है। जब एक बार आप इसके फ्लो में आएंगे, एक बार आपको स्टेप का आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इसे कर रहे हैं, तो आपको और सारे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।